जय श्री राम सभी को। आज अब हमारे साथ एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ है आज। आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इन्होंने अपनी लाइफ़ की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, ये फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में कैसे आए और ये हनुमान जी की भक्ति से कैसे जुड़े हैं, और उसके बाद जो इनके साथ हॉरर इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में आज इनसे पर हम बात करेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। तो नरेंद्र कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। आपने जो फ़ोटोग्राफ़ी की लाइन स्टार्ट करी है, तो वो आपने मतलब कैसे स्टार्ट करी? कहाँ से आपने ये स्टार्ट करी है? देखो, शुरू से ही मेरा इस फोटोग्राफी में आने का जुनून था, ठीक है, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे को इस लाइन से दूसरी लाइन में डाल दिया गया। ठीक है। मेरे को दूसरी लाइन में डालने के बाद भी मैं वो काम पूरा नहीं सीख पाया, क्योंकि मेरा दिमाग तो था इस काम में, लेकिन मैं चला गया दूसरे काम में, इसलिए वो काम नहीं हुआ। फिर मैंने वो काम भी किया 2-3 साल, लेकिन मेरे को उस काम से बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। हुँ, फिर बाद में धीरे धीरे मैंने उस काम को हटा दिया और फिर मैं फोटोग्राफी लाइन में आया। ठीक है। फिर एक कुछ दोस्त मिले मेरे को, उनसे जानकारी की, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम सीखा। काम सीखने के बाद धीरे धीरे जानकारी होती हुई ऐसे मैं इस काम में आगे बढ़ता गया। और आज 28 साल हो गए मेरे को इस काम में। फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में 28 साल हो फोटोग्राफी गए। लाइन में मेरे को तो 28 कौन-सी साल हो उम्र गए। से आपने स्टार्ट कर दी थी? मैं ये करीब कर दी थी मैंने इसमें 21 साल की उम्र में ये काम कर फ़ोटोग्राफ़ी दी लाइन में थी। आ गए थे आप। हाँ, इसमें आ और गया था। जैसे आपने बताया कि आपने हनुमान जी की भक्ति करी है, और जैसे बहुत सारी चीज़ों में हनुमान जी ने आपको बचाया है, तो आप हाँ जी। हनुमान जी की भक्ति मतलब कब से स्टार्ट करी? मतलब कौन-सा हनुमान ऐसा जी पड़ाव आया ज़िंदगी में कि आपने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी? हनुमान जी की भक्ति तो मैं शुरू से ही करता, जब से छोटा था तब से ही करता था मैं। हुँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं हनुमान जी का व्रत करता था मंगलवार का। हुँ, तब से ही मेरे को हनुमान जी की रुचि थी, ठीक है। शुरू से ही रुचि थी हनुमान जी की। हुँ, फिर मैंने व्रत भी किए 10-15 साल तक, लेकिन फिर व्रत तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर भी हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। ठीक है। आपने फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे भूतिया जो आपके साथ इंसिडेंट हुए हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताओ? हाँ, इसके बारे में बताता हूँ आपको। मेरे गांव में मेरे स्टैंड पे मेरी स्टूडियो की दुकान थी। अच्छा। उसमें मेरी एसटीडी भी थी और स्टूडियो दोनों थी। हुँ, हुँ, NH 8 पे हाईवे पे ही मेरी दुकान थी। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, ये 2003 या 4 की बात है। हुँ, उस टाइम में मेरी दुकान के सामने सिंगल रोड ही था, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। हुँ, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी। ठीक है। उसमें 2 लेडीज थी और एक जेंट्स थे। हुँ, तो हम रोड क्रॉस करके गए। हुँ, रोड क्रॉस करने के बाद एक लेडीज को मैंने उठाया, तो उठाते वक्त वो लेडीज वहीं पे खत्म हो गई। दम तोड़ दिया उसने। हाँ, उस बात को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। मैं घर पे आ गया शाम को, दिमाग खराब हो गया। हुँ, घर वालों को बताया ऐसी ऐसी बात हो गई। फिर उसके थोड़े दिन बाद वो लेडीज मेरे को दिखने लग गई साक्षात। मरने के बाद? मरने के बाद वो मेरे को दुल्हन रूप में दिखने लग गई। अच्छा। मैं वो बात अंदर ही अंदर छुपाता रहा, किसी को बोला नहीं। 3-4 साल हो गई। तो मतलब आपको दिखती थी कैसे? सपने में दिखती थी या नहीं, ऐसे रियल? हकीकत में दिखती थी, बाकायदा ऐसे दिखती थी दुल्हन के बेस में, मतलब हकीकत कहाँ, में। रोड पे दिखती थी? नहीं, रोड पे नहीं दिखती थी। फिर? मेरा मकान है, उसके पास में एक थोड़ा जंगल सा है। जंगल टाइप में क्या है कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, हुँ, हुँ, तो उसके पास एक पेड़ है, हुँ, वहाँ दिखती थी मेरे को। अच्छा, जब भी रात को मैं कभी भी 12 बजे के लगभग, 12 से 1 के बीच में कभी भी उठता तो उधर देखता, तो वो मेरे को साक्षात दिखती। अच्छा। पहले तो ये होने लग गया। हुँ, फिर उसके बाद जैसे मेरा डबल मंजिल का मकान है, तो ऊपर के कमरे में मैं सोता था। हुँ, तो जैसे अपन तकिया लगाते हैं ना, हुँ, तो मेरी आंखें जैसे खुली हैं, तकिया धीरे धीरे अपने आप नीचे जा रहा है। अच्छा। ये महसूस हुआ मेरे हुँ, पहली बार। फिर इसके बारे में मैंने बताया घर वालों को। घर वालों ने बताया तो घर वालों ने इलाज करवाया मेरा। हुँ, वो इलाज भी हो गया उसका तो, लेकिन उसके साथ क्या थी, एक आत्मा थी गलत। मतलब जो लेडीज़ थी उसके साथ भी हाँ, एक आत्मा एक और थी? प्रात। फिर हम किसी को पूछे तो उन्होंने बताया कि आपने गलत कर दिया। जो लेडीज आपको दिखती थी वो लक्ष्मी रूप थी, तो अच्छा, वो तो चली गई और वो शैतान रह गई। अच्छा। उसका इलाज नहीं हुआ। हुँ, फिर वो चलो अब गई तो गई, क्या करें, अब होने लग गया। फिर एक बार हम हमारे गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर साइड में एक गांव पड़ता है, वहां पे हम फोटोग्राफी करने गए। हुँ, तो मेरे साथ जो मेरे पास काम करने वाला था, वो मेरे पास ही काम करता था, अगर मेरे पास ही सीखा हुआ था वो। हुँ, तो रात के 11 बज गए। 11 बजने के बाद मैंने उसको बोला, मैं चल फटाफट, फिर लेट होंगे। ऐसे करते करते चलने के चक्कर में 12 बज गए हमारे।
फिर वो बोलता है कि चलें, फिर मैंने मना कर दिया उसको कि मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम है ये। अच्छा, मतलब ऐसा था कि आपके 12 बजे के बाद ही आपको 12 के 1 बजे के बीच में मेरी प्रॉब्लम थी। हम्म, तो वो बोला कुछ नहीं है, मैं मोटरसाइकिल तू चला, मैं चलता हूँ। हम्म, हम दोनों चढ़ने लग गए। जैसे ही बीच में थोड़ा बहुत जंगल सा आया, मेरे को सामने दिखने तक गया बाकायदा। तो वो जो जो दिख रहा मेरे को था। दिख रहा था वो मेरे को दिख रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। जैसे ही बीच में थोड़ा बहुत जंगल सा आया, मेरे को सामने दिखने तक गया बाकायदा। तो वो जो जो दिख रहा मेरे को था। दिख रहा था वो मेरे को दिख रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। जाना था प्रोग्राम खींचने के लिए, तो मैंने उसको कॉल किया। हम्म, कॉल किया तो उसके पापा ने उठाया फोन। फोन करके बोला कि इसकी तो तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा, इसकी तो हालत खराब हो गई रात में। अच्छा। मैं समझ गया कि वो आ गया लपेटे में। मेरे तो वो आना ही, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ चुकी है इस चीज की। हम्म, एक घटना तो वो थी। फिर उसके बाद कोटपुतली है अपने, अच्छा, कोटपुतली से जयपुर में जो पड़ता है। अलवर, जयपुर जिले में पड़ता है, अलवर जिले में पड़ता है गांव बानसूर। हम्म, बानसूर में एक दोस्त रहता है मेरा। हम्म, मैं उसके पास चला गया एक बार। हम्म, तो वो तैयार होके अपने और दूसरे दोस्त के जा रहा था, उसके कोई जड़वा थी। तो मैं गया उसके, तो वो बोला चल सही टाइम पे आया है तू, आज जड़वे में चलते। मैं कहा, यार मैं क्या करूंगा जाके। नहीं नहीं चल के। हम दोनों वहाँ पे चले गए उसी की मोटरसाइकिल पे। उसके गांव से 10 किलोमीटर साइड में गांव था वो। वहाँ पे चले गए, वहाँ पे खाना वाना खा लिए। रात को 10 साढ़े 10 बज गए। मैंने उसको बोला चल अब घर चलते हैं। ऐसे करते करते बातों ही बातों में वही बज गए 12। अच्छा। अब 12 बज गए, 12 बजने में 10 मिनट कम, तो वो बुला ले चलते हैं। और अब नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे। और इसके बाद में कुछ नहीं, बात अब सुबह चलेंगे, लेट हो रहे हैं, मैंने उसको बोला। फिर उसको, जो उसका दोस्त था, उसका कोई रिश्तेदार था, उसका 5 किलोमीटर साइड में ही गांव था। वो बोला यार आप मेरे घर चलो, आप वहाँ चलते हैं। हम उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। 3 मोटरसाइकिल थी, 2 आगे चल रही थी, पीछे पीछे हमारी थी। एक शेर टाइप था, जैसे आता है ना गाँव में शेर रास्ता, मतलब रास्ता, जो बीच में दोनों तरफ बड़े बड़े दीवारें से होती हैं, इधर मिट्टी खेत की। इधर खेत ऐसे। हाँ, रेत की दीवारें होती हैं। हम चढ़ने लगे। अब जैसे ही उसको पार किए, वो तो मोटरसाइकिल निकल गई। हमारी अचानक मोटरसाइकिल पता नहीं कैसे उछल के खेत में जा पहुंची। अच्छा। मोटरसाइकिल के सही थे, हम जा पहुंचे। कम से कम भी 500 मीटर दूर जाके तो मैं गिरा और वो गिरा। उसके समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो मेरे पास आके बोला कि लगी तो नहीं। मैं मेरे तो नहीं लगी, तू बता तेरे क्या होगा। मेरे भी नहीं बच गए। लेकिन कहते मेरे ये समझ नहीं आया कि मोटरसाइकिल ऐसे कैसे खड़ी है, अपन उछल के कैसे गए दोनों। अच्छा। मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल ऐसे कैसे खड़ी। हकीकत बात है ये। इसमें कोई झूठ पाखंड कुछ भी नहीं है इस बात में। अच्छा। फिर वो घबरा गया कि यार ऐसे कैसे होता है। वो चल तू चलते हैं। हम उसके घर पे पहुंच गए। उसके घर के जाने के बाद वो उनको बोलता है कि यार ये रास्ता सही है क्या बीच में। तो उनमें से एक बोल दिया कि ये गड़बड़ है रास्ता इसमें बीच में, वैसे आत्मा आत्मा का चक्कर है। फिर वो मेरे पास आके बोला यार ये वो पता मेरे को पहले से ही था, लेकिन तेरे को मैंने बताया नहीं। फिर वो पूछा क्या बात है। मेरे को ऐसी ऐसी बात है, ऐसे मेरे साथ होता है, इसलिए मैं 12 बजे और 1 बजे के बीच नहीं जाता हूँ। एक घटना वो हुई मेरे साथ। नहीं, तो आप जैसे बता रहे हो कि बीच में आपको पता पड़ जाता है कि जैसे कोई है सामने, तो हाँ। दिखता कैसा है, मतलब क्या वो है दिखता उसका? अजीब प्रकार से दिखता है, जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, फिल्मों में दिखाते हैं वो, हाँ हाँ। ऐसे मान को वैसे ही दिखता है। अच्छा। लेकिन मेरे को तो डर को बिल्कुल खत्म हो गया उस चीज से। आज भी मेरे को आप शमशान घाट में ले जाओ, वैसे कोई भी काम पड़ता है घर में, तो रात को मेरे को ही लेके जाते हैं मेरे तो परिवार मतलब के। आपकी लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम कब हुआ था कि आपको कुछ दिखा था? पहली बार क्या चीज दिखी थी आपको? पहली बार तो शुरुआत में तो मेरे को वही दिखी थी जो आप मैंने वो जो बताया। आत्मा थी। हाँ, उसके बाद हुआ फिर धीरे 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 लफड़ा होता होता बढ़ता ही गया लफड़ा। फिर एक मेरे गांव की घटना, साक्षात घटना। वो एक दोस्त था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके दोनों पैर कट गए थे। अच्छा। तो उसको 2 महीने बाद उसको घर पे लेके आए। तो उनके घर में ये प्रॉब्लम पहले से ही थी। पूरे गांव को भी पता है उस मामले में कि भाई इनके घर में ये प्रॉब्लम है। जो बताते हैं चुड़े उड़े भूतनी भूतनी होती है, ये उनके थी पहले से ही। तो उससे मैं मिलने चला गया रात को खाना खाने के बाद 9 बजे। तो बैठे बैठे बात करते 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 हमारे को 10-11 बज गए, 12 बजे के लगभग करीब बज गए। तो उसके मकान के सामने छत के ऊपर मेरे को बाकायदा दिख रही, घर पे, उनके घर पे ही मेरे को दिख रही। मैं उसको बोल रहा कि मैं चलता हूँ घर पे। अच्छा। कैसे लपड़ा, मेरे को लपड़ा दिख रहा है मेरे को। अच्छा, मेरे को नहीं, वो मेरे को दिख रही और ऐसे दांत पीछे मेरी तरफ। अच्छा। लेकिन मैं उसको देख लूं फिर बोलूं मेरे को जाने दे। अब वो बोलता है कि इसको बाद में ही जाना दूँ। मैं अब तो मैं 1 बजे ही जाऊंगा।
फिर वहां पे बैठे रहे, हम बातचीत करते रहे। वो पता नहीं क्यों क्रोध भी आ गई मेरे ऊपर। अच्छा। ऐसे उससे हाथ नीचे तो आए नहीं, और ऐसे ऐसे नाटक दिखाए मेरे को, कभी क्या करे, कभी दांत पीछे, कभी क्या करे। लेकिन मैं तो हनुमान जी का भक्त था, तो मेरे पास तो आ ही नहीं सकती थी, वो बस दूर से ही हो प्रॉब्लम। वो मेरे पास ही कई घटना हुई, लेकिन मेरे कुछ नहीं हुआ। तो दिक्कत नहीं हुई हाँ, दिक्कत आपको? नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी की अपने पास शक्ति है। इस चक्कर में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर 1 बजे बाद में घर पे आया, वो बोला किसी को भेजूंगा नहीं, चला जाऊंगा। एक घटना हुआ है मेरे पास। मतलब इनका टाइम 12 से 1 का ही रहता है बीच में? हाँ, 12 से 1 के बीच के रहता है ये। और 1 के बजे के बाद हाँ, और जब भी अभी भी आज भी मेरी यही हालत है कि मैं कहीं भी फोटोग्राफी करने जाता हूँ तो 12 से 1 बजे के बीच से वहां से नहीं गुजरता, उसके बाद आता हूँ। या तो पहले आ जाता हूँ कि भाई 12 बजे पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, नहीं फिर 1 बजे बाद जाता हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। मतलब 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है जो भी चीज़? हाँ, 12 बजे बाद आस पास स्टार्ट कुछ भी होती चीज़ सब दिख जाती है। है? हाँ, सब कुछ दिखता है बाकायदे, सब दिखता है मेरे को। ऐसी घटनाएं हुई है मेरे साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर दिखता ही है, होता ही है प्रॉब्लम। कईयों को पूछे भी, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ उसका। सब बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे हो गए। हनुमान जी शक्ति बचाती है? हाँ, शक्ति तो है ही। हनुमान चालीसा में रोजाना करता हूँ पाठ उसके, वही शक्ति है अपने पास। और कोई ऐसा अनुभव आपके पास? अनुभव तो क्या है कि किस चीज के बारे में, जैसे अनुभव? जैसे कि मान लो कि फोटोग्राफी लाइन में जैसे आप फोटो खींच रहे हो, और जैसे मान लो कि कोई पीछे नहीं है और आपके कैमरे में कोई चीज़ आ रही हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। कभी कुछ हुआ नहीं, नहीं कभी आपके नहीं साथ? हुआ ऐसा। अच्छा। ऐसा हुआ नहीं। एक बार चांस जरूर हुआ था, कोटपुतली में ही हुआ था वो चांस। ऐसे ही रात के 12 बज रहे थे, तो उस टाइम वो चांस तो हुआ था, लेकिन एहसास नहीं हुआ हमारे को। मेरे को एहसास था, लेकिन कैमरे में नहीं हुआ वो एहसास। ऐसे कि जैसे हम दुल्हन के पोर्ट्रेट लेते हैं ना, तो जैसे बैकवर्ड इलाके में जाते हैं तो स्टेज पे होता नहीं है वहाँ पे, तो हम ऐसे कमरे में ही ले रहे थे। वही रात के 12 बजे के लगभग बात थी। जैसे अपन पीछे से पर्दा लगा रखे थे हमने, तो बार बार में पर्दा हिलता है? आगे पीछे हो। तो मेरे को तो एहसास हो गया था है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ना कैमरे में शूट हुआ, कुछ भी नहीं। ये जरूर हुआ था एक बार। तो जैसे आजकल के जो युवा लोग हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या है, मतलब क्या उनको कहना है आपको आजकल के युवा के बारे में? युवा लोग संदेश क्या है मतलब आपके? युवा लोगों को तो यही, भाई भाई फडोली को आप अपने परिवार को संभालो, कुछ नहीं रखा है। कई युवा लोग यार दोस्ती में इतने चले जाते हैं आगे कि घर वालों को भी भूल जाते हैं। लेकिन यार दोस्ती रहते हैं। भाई अपने खुद पे काबू रखो, पढ़ाई करो और अपना जीवन सुधारो। तो जैसे मान लो कि कभी आजकल जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रात में, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे प्रॉब्लम हो तो रात में यही है कि आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप सुबह शाम कम से कम एक पाठ तो जरूर करें आप। हाँ, और विश्वास सबसे बड़ा है, विश्वास। अगर विश्वास रखकर अपन करेंगे ना काम, तो सफल होगा। अगर विश्वास से अपन नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होगा काम। चाहे वो भगवान की पूजा हो या अपना कर्म हो। कर्म भी अपन करते हैं तो विश्वास के साथ करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा काम, नहीं वो भी फेल है। जैसे काम कर रहे हैं, मन में सोच रहे क्या काम है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मन से लगन से करो तो ही होगा काम। तो सर एक घटना और हुई थी आपके साथ में, आपने मेरे को बताया था एक बार कि वो जो आपके घर के पीछे के साइड में रात को जब आप वॉशरूम के लिए जा रहे थे। अरे हाँ, वो घटना मैं वो भूल भी गया। आपने- अब वो तो अब याद आई नहीं मेरे को। गर्मियों का मौसम था, उस बात को भी कम से कम 20 साल हो गई। रात के 12 बजे के लगभग मेरे को बाथरूम लगा। मकान में कूलर चल रहे थे सबके, जॉइंट फैमिली है हमारी। कूलर आवाज करते हैं अपने आप में, किसी को सुनाई नहीं देते हैं, वो कुछ भी हो जाए चाहिए कूलरों का दीवार है। तो मेरे सामने हमारे चाचा जी का ही मकान है, तो वो क्या है कि यहाँ रहते नहीं थे, वो रहते हैं जयपुर। तो दीवार लगा रखी थी उन्होंने थोड़ी बहुत। तो मैं कहा कौन नीचे जाएगा बाथरूम करने के लिए, इसको ला इधर की करके कर लेते हैं। तो मैं उसको दीवार पार करके वहीं पे बाथरूम करने लगा। अब जैसे ही मैंने बाथरूम करके वापस लौटने की कोशिश की, तो मेरे को पीछे से किसी ने पकड़ लिया। अब पकड़ने में समझ गया कि भाई आ गया, गड़बड़ गया काम। तो मैंने ये कौन सा टाइम की बात थी? वही 12 हाँ वही 12। मैंने मेरा पूरा जितना जोर था, दम था, पूरा लगा, लेकिन हिड़ने नहीं थे। फिर मैं क्या है कि मैं आवेश में आ गया, मैं गाड़ी पकड़ने तक गया। अच्छा।
जो मेरे मुंह में है वही गाली पकड़ने लग गया। मैंने बोला उसको छोड़ दे भाई, मेरे को पता है। अब वो तो हवा है, उसके सामने अपन इंसान क्या कर सकते हैं उसमें। फिर उसने अचानक मेरे को उठा के ऐसे फेंका, जो सामने एक दीवार थी उसमें जाके मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं हो गया बेहोश। अब जैसे ही वो आवाज आई, हो गया टेंट सेट रखी थी तो टेनों के ऊपर जाके गिरा मैं। तो मेरी मैडम को पता लगा कि वो तो गए नीचे। अच्छा। और ऐसी आवाज आई कि उसने तो ये सोचा कि नीचे गए वो तो। और वो चिल्लाने लग गई जोर जोर से, कूलर में कोई सुना ही नहीं दे। फिर वो आई तो वो देखी तुम बेहोश। उसने पानी वानी की छींटे दी, आँख खोली, आँख खोली, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, चक्कर आ गए। उसको तो मैंने यही बोला, अगर उसको उस टाइम में बोल देता तो वो गिर जाती, उसको उठाना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने उसको झूठ बोला कि ये कुछ नहीं हुआ, चक्कर आ गए, हम आ गए। फिर उसको मैंने 2-3 रोज बाद बताई ये बात। ये घटना भी है, ये तो मेरे घर की घटना है। अच्छा। लेकिन घर में कुछ भी नहीं हुआ वैसे आज तक भाई, ऐसे गड़बड़ हुआ काम कुछ नहीं हुआ। तो आजकल भी कुछ होता है क्या आपके साथ अभी? हाँ होता है, वही टाइम मतलब कभी भी हो सकता है वो 12-1 बजे में हाँ होता ही 12-1 बजे की। लेकिन मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, लेकिन होता है, दिखता है, लेकिन मेरे साथ वैसे कुछ नहीं होता। अच्छा, गड़बड़ मेरे कुछ साथ कोई घटना नहीं घटती है, मेरे को दिखता है, पता भी लग जाता है, लेकिन मेरे साथ वैसे घटना नहीं होती कि भाई मेरे साथ आज लग गई, कुछ हो गया, नहीं तबीयत खराब हो गई, ये कुछ नहीं होता है। ये होता है। अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हकीकत बातें हैं ये बिल्कुल। और लेकिन मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उन बातों से आज भी। भाई मैं तो आदत में आ गया उस टाइम। अब जैसे घर में कोई कभी जैसे रात में शमशान पे जाने की होती है, जैसे कोई मौत हो जाती है, जवान मवान पहुंच जाते हैं, तो सब ये कहते हैं भाई नरेंद्र को बुलाओ, अच्छा। उसको ही लेके चलेंगे, वो निडर होता है। एक घटना वो भी है, आज से तकरीबन हो गए 35-37 साल हो गए। हमारे चाचा जी खत्म हो गए थे। तो उस टाइम हम छोटे छोटे थे, मैं 10-11 साल का ही था। तो बताते हैं लोग कि वहाँ पे शमशान में जाते हैं, रात को रुकते हैं मरने के बाद भाई वो क्या है कि वो पता नहीं, वो तांत्रिक वांत्रिक जवान मौत को सह लेते हैं, ऐसे बताते हैं। तो वो घटना मेरी याद थी। तो उसके बाद भी जैसे कभी कोई जरूरत पड़ी तो उसमें जाता, तो मेरे आज भी याद है कि भाई हम शमशान में जाते हैं बैठने। तो एक हमारे भतीजा ही लगता है, तो हमारे घर में किसकी थी भाई, हमारे चाचा जी का लड़का खत्म हो गया था, मेरी से 1 साल छोटा ही था वो खत्म हो गया। तो उसके हम गए थे वहाँ रखवाली के लिए। तो हम बारी बारी से इंतजार कर रहे थे, भाई तू सो ले, तू सो ले, तू सो ले। तो ऐसे मेरा नंबर आया हुआ था और 2 बज रहे थे रात के, सब सो गए, मैं बैठा था, हाथ में लाठी थी मेरे। अब एक गांव का ही बुजुर्ग आदमी वो वैसे ही चला गया हमारे को संभालने के लिए। अच्छा। तो मैंने क्या सोचा कि आ गया, आज आ गया तांत्रिक, में तैयार हो गया लाठी लेके, उनको भी जगाने लगा, खड़े हो, मैं फटाफट आ गया कोई चढ़ने के लिए, इसको मारना है आज। फिर वो दूर से बोल लिया कि भाई मैं हूँ, तब जाके शांति नहीं, उसको मार देते हैं। ये घटना हुई है हमारे साथ। आपके ऐसे कभी हुआ कि जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और जैसे आपको बोले कि यार हमारे घर में कोई दिक्कत है तो आप आओ 12 बजे देख के आओ कि क्या दिक्कत है या जो भी बवाल है वगैरह? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे किसी के घर में प्रॉब्लम है, मैं उस घर में चला जाता हूँ तो मेरे को एहसास जरूर हो जाता है कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। वैसे नहीं बुलाया किसी ने कि भाई देखो, लेकिन जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जैसे कि अपने पास ये सिकर में पड़ता है गांव हाथीदेव, वहाँ का एक मेंबर था जो अपने यहाँ पास में एक मकान बनवाया था नया ही, उनकी हो गई थी प्रॉब्लम। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम से पहले हम दोनों ही गए थे वहाँ पे उनके मकान में, देख के आते हैं वो चलो। तो जैसे ही मैंने पहला ही पैर रखा था तो मेरे को ऐसा हो गया इस मकान में तो गड़बड़ है। फिर हम वहाँ पे बैठे चाय वाय पी के आए, तो मैंने उसको वहाँ पे बोल दिया कि इस मकान सही नहीं है, इसमें गड़बड़ है। उसने बोला कि अपनों क्या ये नया मकान बनाया है, अगर इसको बताएंगे तो इसके बहम हो जाएगा। उसके 6 महीने बाद उन्होंने मुहूर्त किया, मुहूर्त करने के बाद उनके प्रॉब्लम चालू हो गई। उनका बच्चा था 10-12 साल का, उस बच्चे को दिखने लग गया। अच्छा। जैसे वो खाना बना रही है, उसकी मार, वो बच्चा बैठा है तो उसके सामने आके बैठ जाए ऐसे, हर बच्चा डरे। उसने मेरे को फोन किया कि हमारे साथ ये घटना है। फिर हम एक इलाज के लिए भी गए, लेकिन वहाँ भी इलाज नहीं हुआ उसका।
फिर वो इलाज तो करवाया उन्होंने, अपने हिसाब से ही करवाया, आप साथ सही है, वो मकान को बेचना ही पड़ा उनको अच्छा। उस घर में पड़ने। ऐसे एहसास हो जाता है मेरे को कि भाई गड़बड़ है। और आपने एक एक बात और बताई थी कि जैसे किसी का मकान था, उसमें कोई दिक्कत थी रात में, जैसे कोई बुजुर्ग था वहाँ पे, तो आप शायद वहाँ पे सोए भी थे, आपको दिखा भी था वो रात में चौक बुजुर्ग में। नहीं थे वो। अच्छा। वो क्या है कि मकान बना हुआ था, वो उसको कह रहा था कि मैं इसको बेचूंगा बेचूंगा। हाँ। अब मैंने उसको पूछा कि क्यों बेच रहे हैं मकान, तेरी सही जगह पे मकान का, जिस मकान में जिंद है। अच्छा। उसने बोला, तो मैंने कहा वो बकवास मत कर, काहे का जिंद है हम। हम्म। कहते, तू सो के देख ले, तेरे को तो दिखता है इन्हें सब कुछ। हाँ मुझे दिखता है, चल मुझे आज मैं सोता हूँ। हम्म। मैं गया उसके वहां पर, वो फैमिली को नहीं रखता था वहां पे, हम अच्छा। सोने ही गए सिर्फ। वो तो क्योंकि उसको तो उसके तो प्रॉब्लम थी, तो वो तो पहले से ही फैमिली को निकाल के ले आया, नहीं एक दो को मार भी सकता था वो, कितना अच्छा। हैवी था वो। अब जैसे हम सो गए, अब जैसे ही मकान के बीच में वो रखते हैं ना अपन, चौक वगैरह रहता चौक है के जो। ऊपर जाल बिछा हुआ था, जाल में देखे तो उसे रात के 12 बजे के लगभग वो पुकारने लग गया, अजीब अजीब आवाज आने लग गई। हम्म। मैं तो जग रहा था, हम्म। वो भी जग रहा था, वो बोला था देख ले अब साक्षात तू। उसको भी दिखता था ऐसा? हाँ, उसको भी उसको तो आवाज सुनाई देती सिर्फ, हम्म। और मेरे को दिखा तो वो ही अजीब अजीब प्रकार का, ऐसे कि मैं उसको जाल को तोड़ के नीचे आ जाऊं मारने के लिए, हम्म। लेकिन नीचे नहीं आया वो। मैं भी उस दिन डर गया बहुत। हम्म। वो घटना हुई है मेरे साथ। फिर उसने तो वो मकान बेचा ही, मैंने बोला इसको बेच दे चुपचाप, ओपन में आ जाएगी बात तो ये मकान भी नहीं मिलेगा, भूतिया मकान हो जाएगा ये। हाँ सही है। इसलिए फिर उसने बेच दी, वो बात भी सही है। ये तो अपने गांव के पास की एक बात है। अच्छा। ऐसी अजीब घटनाएं खूब होती रहती है। और एक चीज़ बताओ, जैसे आपकी लाइफ में कोई सबसे अच्छा पल कौन सा है जीवन में, जो बहुत अच्छा गया था आपकी लाइफ का जीवन? मेरा अच्छा पल गया था 2014 से 16 तक। अच्छा अच्छा गया था वो। हाँ, उसमें मेरे पास फोटोग्राफी के अलावा एक काम था मेरे पास, हम्म। जो आज भी हो वो काम, साइड जॉब है, जो साड़ी में डिजाइनें लगती हैं उसका काम है, अच्छा। गोटे की। हम्म। तो वो एक ऐसा दौर आया था, उसमें मैंने अच्छे पैसे कमाए थे उस टाइम, बहुत बढ़िया। और वो काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक मोदी सरकार आई है अपनी, उसने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में वो काम फ्लॉप हो गया, उसके बाद नहीं चला वो काम। अच्छा। नोटबंदी में पिटा हुआ काम था। चलो, अच्छा लगा आज आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद।